राजधानी के करौंद स्थित जनता नगर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में तीसरे दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कथा में पंडित सुशील महाराज ने सृष्टि निर्माण का दिव्य वर्णन किया। भागवत कथा में हर उम्र के लोगों ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ कथा का श्रवण किया। चैत्र माह में धर्म की गंगा बह रही है। वहीं राजधानी भोपाल के करौंद स्थित जनता नगर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा के तीसरे दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कथावाचक पंडित सुशील महाराज ने दृष्टि निर्माण की गूढ़ और अत्याधुनिक रहस्यों से भरपूर कथा का अद्भुत वर्णन किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना की, पंचतत्वों का संतुलन कैसे बना और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। श्रद्धालु भाव विभोर होकर कथा में डूबे रहे और भक्ति रस में सराबोर हो गए। आयोजन स्थल पर भक्ति गीतों और मंत्रोच्चारण से वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो उठा। हर उम्र के लोगों ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ कथा का श्रवण किया। तत्र तत्र रमन्ते देवी देवता, ये भागवत में लिखा है। और रामायण में क्या लिखा है कि राम भक्ति तहाँ सुरसरी धारा। जहाँ राम की भक्ति होती है वहाँ देवता स्वयं आते हैं रूप बदल बदल कर। तो भागवत की कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और भक्ति को 3 प्रकार से करना चाहिए, जैसा कि हमने बताया, मनन, गुणन और श्रवण। भक्ति 3 प्रकार की होती है, तो हम सबको जो है भक्ति 3 प्रकार से करना चाहिए। अब कथा पांडाल में आए हो तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। तो 2 शब्द प्रभु के नाम पे हो जाए। सुशील महाराज के मुखारबिंद से आज तीसरे दिवस की कथा में सृष्टि की रचना के बारे में पूरे जनता नगर वासियों को, प्रदेशवासियों को और बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं को बहुत अच्छे से समझाया और हमें जीवन यापन कैसे होता है, जीवन यापन में बहुत सारी बातों को, दिशा वस्तु के बारे में भी जानकारी दी और जीवन को सफल बनाने के लिए जितनी आवश्यकताएं थीं उन सभी को अवगत कराया। हमारी पूरी टीम, हमारे आचार्य जी माननीय सुशील महाराज जी एवं उनकी पूरी टीम, हमारे जनता नगर वासी, किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है, इसलिए समस्त जनता नगर वासियों की ओर से जो साथ में खड़े हुए कंधे से कंधा लगाकर उन्होंने मुझे यह बोलने का अवसर प्राप्त किया। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी जनता नगर वासी हैं, प्रदेशवासी हैं, इस कथा के लाभ से प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे। आज भागवत कथा का तीसरा दिवस है। आज जो है सृष्टि वर्णन की कथा इन लोगों को सुनाई गई कि आदि शक्ति भोले शिव ने विचार किया कि सृष्टि की रचना की जाए। तो उन्होंने सृष्टि की रचना में ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र को काम सौंपे और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि को पैदा करोगे, बनाओगे और विष्णु भगवान इसका पालन करेंगे। तो बोले महाराज सृष्टि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बोले आवश्यकता सोचने की नहीं है, मैं ब्रह्मा जी के सर से जब आऊँगा रुद्र बन के तो वो संहार करने का काम करेंगे। तो बोले महाराज ये बात हो गई, लेकिन इनका पालन पोषण, खाना पीना, ये सब व्यवस्थाएँ कौन करोगे। तो बोले मैं तुम तीनों लोगों को समान रूप से ये अधिकार देता हूँ कि विष्णु सृष्टि का पालन करेंगे, ब्रह्मा जी निर्माण करेंगे और रुद्र भगवान उस सृष्टि का संहार करेंगे। अब यहाँ एक बड़ा मसला, गंभीर आध्यात्मिक बात आती सामने कि मनुष्य पैदा जिन चीज़ों से होता है भगवान ने उसके खाने की व्यवस्था पहले ही कर दी। कैसे कर दी कि रामायण में लिखा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और 5 तत्व ये रचा शरीरा। तो इन 5 तत्वों से मनुष्य के शरीर की रचना हुई और प्रतिदिन मनुष्य इन्हीं 5 चीज़ों को खाता है। हवा, पानी, आग, पृथ्वी से पैदा होने वाली चीज़ें, इन 5 चीज़ों को बगैर खाए मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। पंडित सुशील महाराज कथा के आगामी दिनों में जीवन के विविध आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर मायाराम अटल ने बताया कि यह आयोजन सिर्फ धार्मिक भावना को जागृत कर रहा है, बल्कि समाज में सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक चेतना को भी सशक्त बना रहा है। EMT न्यूज़ भोपाल।